मुल्तानी रुमाल बनाने के लिए सफेद, स्याह और रंग बरंगी धागे की कोन्स बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल के तौर पर स्टॉक की जाती हैं। डिजाइन की मुनासबत से 200 से जायद कोन्स को वाप मशीन पर लगाया जाता है, जिसके एक एक धागे को छाननी से गुजारकर तरतीब के साथ बड़े से व्हील पर चढ़ाया जाता है। इस अमल से ताना तैयार हो जाता है। दूसरी जानिब वाइंडर मशीन पर बड़ी कोन से धागा उतारकर छोटी छोटी कोन्स तैयार की जाती हैं, जिसे बाना कहा जाता है। रुमाल तैयार करने के लिए लूम पर ताने के बीम को फिट किया जाता है और एक एक धागे को तरतीब के साथ हार्नेस से गुजारा जाता है। लूम मशीन की दूसरी जानिब एक शटल में बाने की कोन फिट की जाती है, जो बर्क रफ्तारी से बाने के धागे को ताने के धागों से गुजारती है और नतीजतन रुमाल का कपड़ा तैयार होना शुरू हो जाता है। जैका डिजाइन के कुफिया और गुतरा के अलावा लो कॉस्ट मुल्तानी रुमाल भी तैयार किए जाते हैं, जिसके लिए लूम मशीन पर सफेद सादा रुमाल तैयार करने के बाद इनके बंडल्स को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रंगाई के प्रोसेस से गुजार कर मुख्तलिफ खूबसूरत रंग दिए जाते हैं। रंगाई के बाद कपड़े को सुखाया जाता है, फिर बंडल्स को रुमाल की सूरत काट कर एजेस को रोल कर दिया जाता है। ब्लेंडर मशीन पर रुमाल प्रेस करके क्वालिटी चेक के बाद पैक कर दिया जाता है। यूं मुख्तलिफ डिजाइन्स के खूबसूरत रुमाल मुल्तान में तैयार किए जाते हैं, जो पाकिस्तान समेत पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। कोई भी फैब्रिक बनाना हो तो आगाज होता है ताने बाने से, और ताना बाना तैयार किया जाता है धागे से। और इस वक्त जिस जगह पे हम इस कारखाने के मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल इन्होंने स्टॉक किया है। और इसका रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन का धागा है, जिसको मुख्तलिफ रंगों में रंग के इन्होंने रखा होता है अपने पास। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर के भी 2 शेड्स हैं, फिर एक पिंक कलर है, और इसी तरह अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो पीछे भी मुख्तलिफ रंग है, और तकरीबन 10-12 मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। रेड है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, और ये बाकायदा तौर पर जो है बड़ा खूबसूरत मूंगिया कलर है, वाइट कलर है। तो मुख्तलिफ कलर के धागे जो हैं वो ये यहाँ पर स्टॉक करके रखते हैं, और फिर इन्हीं धागों के कॉम्बिनेशन से जो है मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनते हैं, और फिर बड़ा खिला खिला सा रंग आता है जो भी मुल्तानी रुमाल तैयार किया जाता है। और इसीलिए क्योंकि ये प्योर कॉटन में और अच्छे धागे जो है, अच्छे रंगे हुए धागे इस्तेमाल करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है, और इसीलिए वो प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बेतहाशा पसंद की जाती है। तो आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि इस रॉ मटेरियल से ये जो कोन्स हैं इनको किस तरीके से फिर ये कन्वर्ट करते हैं ताने में और बाने में, और फिर किस तरीके से मुल्तानी रुमाल तैयार किया जाता है। आइए वैसे दुनिया भर में कपड़ा बनाने का प्रोसेस एक ही है। वाप और वेफ्ट, ताना और बाना जब मिलता है तो कपड़ा तैयार हो जाता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर ताना तैयार किया जा रहा है। जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था कि बहुत बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ कलर्स की कोन्स हैं कॉटन की, उसको जो है ये स्टॉक करके रखते हैं, और फिर उन कॉटन कोन्स को जो है इस वापिंग मशीन के ऊपर लगाया जाता है। आप मेरे दोनों साइड पे देख सकते हैं, ये वाप मशीन्स हैं जिस पर डिज़ाइन के हिसाब से मुख्तलिफ कलर की कोन्स को इन्होंने लगाया है। और इंटरेस्टिंगली 200 से लेकर 400 बल्कि इससे भी ज़्यादा कोन्स जो हैं वो वापिंग मशीन पे लगाई जाती हैं। डिज़ाइन की मुनासबत से इनकी तादाद बढ़ भी सकती है, कम भी होती है, और फिर हर एक का धागा जो है निकाल कर यहाँ से इस मशीन से गुजारा जाता है, जिसको छाननी ये कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर। और छाननी से गुजारने के बाद ये जो बड़ा सा आप देख सकते हैं एक व्हील घूम रहा है, इसको ये ढोल कहते हैं।
और इसके ऊपर जो है फिर ये धागा जो है एक डिज़ाइन की मुनासबत से इसको रैप किया जाता है। ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि यहीं पर ज़्यादा बड़ा काम होना होता है। जो भी आपने कपड़ा तैयार करना है पहले उसका पूरा डिज़ाइन के हिसाब से फैब्रिक जो है वो रैप किया जाएगा, और जब ये ढोल जो है पूरा तैयार हो जाएगा तो फिर यहाँ पर एक बड़ी कोन तैयार की जाती है जिसको बीम कहा जाता है, और फिर ये पूरा जो डिज़ाइन के हिसाब से जो धागा रैप किया गया है उसको उस बीम पे शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको ताना कहते हैं। और फिर इस ताने को शिफ्ट किया जाता है लूम के ऊपर, जहाँ पर वार्प और वेफ्ट, ताना और बाना मिलाकर कपड़ा तैयार किया जाता है। ताने के बाद बारी आती है बाने की, और बाना जो है जो कि एक वेफ्ट कोन होती है, तो बड़ी बड़ी कोन्स को मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कलर्स के अंदर जो है छोटी छोटी कोन्स में कन्वर्ट किया जाता है। इतनी साइज की कोन बनाई जाती है जो शटल में फिट हो जाए, और फिर बाद में वो शटल मशीन जो है वेफ्ट के तौर पर काम करे, इससे कपड़ा तैयार होता है। इसको वेफ्ट बाइंडर मशीन कहते हैं, जिसपे ये वेफ्ट छोटी छोटी कोन्स में तैयार करते हैं, और फिर ताना और बाना जब तैयार हो जाता है तो उसको लूम पर फिट किया जाता है, जहाँ पर फिर कपड़ा तैयार किया जाता है। सो हम आ चुके हैं लूम सेक्शन में, और यहाँ पर ये जो लूम्स हैं ये कई दिहाइयों से यहाँ पर लगी हुई हैं, जिस पर मुल्तानी रुमाल तैयार किया जा रहा है। और इन लूम्स का एक अपना एक म्यूज़िक है, मैं समझता हूँ ये साउंड जो है एक रिदम में चल रही होती है। तो आप देख सकते हैं जो ताने का बीम हमने आपको शुरू में बनते हुए दिखाया, उसको इंस्टॉल किया जाता है, और उसमें से एक एक धागे को जो कि एक डिज़ाइन के हिसाब से पे चढ़ाया जाता है, रैप किया जाता है, उसको फिर इस हार्नेस से गुजारा जाता है, और हार्नेस से गुजारने के बाद उसकी दूसरी साइड पर एक शटल होती है, उस शटल के अंदर बाने को फिट किया जाता है, मशीन में लगाया जाता है, और बाने की शटल जो है वो स्पीड से मूव करती है, और फिर वार्प वेफ्ट का प्रोसेस होता है, ताना बाना आपस में मिलते हैं। इंटरेस्टिंगली इस लूम में हार्नेस के साथ आप एक गत्ते की एक चीज़ देख रहे होंगे, ये बेसिकली डिज़ाइन है जिसको जकार्ड भी कहते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर ख़ास किस्म के सुराख हुए हुए पैटर्न्स बने हुए हैं। ये जिस डिज़ाइन का आपने जो है मुल्तानी रुमाल तैयार करना होता है उसके डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग तैयार होते हैं, और उसको लूम पर फिट किया जाता है। फिर ये कन्वेयर बेल्ट के जरिए देखिए कभी ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसी की बुनियाद के ऊपर ये जो ताना बाना है एक डिज़ाइन बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है मुल्तानी रुमाल का। तो लूम पर आपने मुल्तानी रुमाल बनते हुए देखा, तैयार होते हुए देखा, और इंटरेस्टिंगली दो किस्म के मुल्तानी रुमाल जो है वो लूम के ऊपर तैयार होते हैं। एक तो सादा सफ़ेद रंग का आपने देखा होगा, सफ़ेद धागे से जो है मुल्तानी रुमाल तैयार किया जा रहा था। दूसरा जैकार्ड डिज़ाइन का जो गल्फ़ में जाता है, जो बहुत रिफ़ाइन क्वालिटी होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ कलर्ड कोन्स जो हैं उनको इस्तेमाल करके एक पैटर्न और डिज़ाइन के हिसाब से मुल्तानी रुमाल तैयार किया जाता है। जो सफ़ेद रंग का रुमाल होता है उसको फिर यहाँ पर फर्दर डाई किया जाता है। इस प्रोसेस से एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है, इसको मज़ीद रंग दिए जाते हैं, मुख्तलिफ रेड कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स दिए जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जो माल यहाँ पर तैयार होता है ये ज़्यादातर अफ़गानिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज़, श्रीलंका और इस तरह के ममालिक में जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। जब कपड़ा सूख जाता है तो फिर उसके थान को फिनिशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसमें सबसे पहले थान को इस रुमाल के पीसेस में काटा जाता है, और जो उसके एजेस होते हैं इनको रोल किया जाता है। रोल करने के बाद फिर इस तरीके से इसको रैप करके इस कैलेंडर मशीन इसको कहते हैं, जो बेसिकली इसको प्रेस करती है ताकि तमाम तर जो इसमें शिके वगैरह आ रही हैं वो निकल जाएं और ये प्लेन लगे। और फिर इस जगह पे स्टैक को जमा करके इसको मज़ीद दबाव दिया जाता है ताकि कपड़ा कम से कम जगह ले। फिर प्लास्टिक के शॉपर्स में पैक करते हैं, और इस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान में ये सप्लाई की जाती है बल्कि यहाँ से फिर आगे बॉक्सेस में पैक होके पूरी दुनिया में ये माल एक्सपोर्ट होता है। इस तरह मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा तेज़ कलर्स के हैं ये अफ़गानिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते हैं, और इस तरह के जो कम तेज़ कलर के हैं या जो जैकार्ड पैटर्न पे बनते हैं वो गल्फ़ में एक्सपोर्ट होते हैं।